स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात एक मिट्टी के खेल की करेंगे। कभी कुल्हड़ की चाय का आनंद लेते हुए आपने सोचा है कि जिस कुल्हड़ में आप चाय पी रहे उसे घोटाले हो सकते हैं? यकीनन नहीं सोचा होगा, लेकिन हम आपको इस कुल्हड़ में भी घपला दिखाने जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कुल्हड़ की गर्मा गर्म चाय सुड़ सुड़ कर पीने का आनंद बिल्कुल बैकुंठ सा है। लेकिन इस कुल्हड़ की कहानी में भी खेला है गुरु। बबुआ से महंगा यहाँ झुनझुना है गुरु। अगर जो हम ऐसा कहें तो आप क्या कहेंगे? इस खेला को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा झारखंड माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड का काम मिट्टी से जुड़े बर्तन बनाने के लिए कारीगरों को प्रोत्साहित करना, लेकिन फिलहाल इस बोर्ड का काम अतिरिक्त प्रभार पर चल रहा है। इस खेल को समझने के लिए आपको पहले इस बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की बात सुननी पड़ेगी। वर्तमान समय में माटी कला बोर्ड 2020 के बाद निष्क्रिय निष्प्राण के समान बनी हुई है और उसमें सरकारी तंत्र और माटी कला बोर्ड में लगे सभी अधिकारी अपनी मनमानी और भ्रष्टाचार करने में अंतर्लिप्त हैं, जबकि वर्तमान समय में करोड़ों रुपए का दूसरे राज्यों से मिट्टी के बने बर्तनों, मिट्टी के बने चाय के कुल्हड़, मिट्टी के बने क्रॉकरी के विभिन्न सामान, मिट्टी के बने बहुत सारे सौ पीसेस आज करोड़ों रुपए की आयात हो रही है। जबकि माटी कला बोर्ड बनाने का उद्देश्य यही था कि यहाँ लाखों लाख बेरोजगार हो रहे मिट्टी शिल्पकारों को रोजगार से जोड़ना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। हमारी पड़ताल पहुंच चुकी है माटी कला बोर्ड तक, यानी कि वो जिम्मेवार जिन्हें कहीं ना कहीं जो शिल्पकार हैं, वो जो कह सकते कुम्हार हैं, उनको प्रोत्साहित करना है, उनके कह सकते हैं तमाम चीजों में उन्हें मदद करना है। देखिए ये कार्यालय है, आपको बता दें कि रातू रोड आकाशवाणी के समीप बहुमंजिला इमारत के बीच जो तीसरे तल्ले पे ये है। और माटी कला बोर्ड के जो प्रबंध निदेशक हैं, कार्यपालक पदाधिकारी रॉबिन टोप्पो जी हैं। हालांकि हमने उनसे फोन पे संपर्क करने की कोशिश की और पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो है गिरिडीह में जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए। देखिए कुर्सी जो है वो इस तरह से खाली मिलती है हमेशा, भले वो इलेक्शन का हवाला दे रहे हो, पंचायत चुनाव राज्य में चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये कुर्सी हमेशा खाली मिलता है क्योंकि मिट्टी को लेकर या कहे मिट्टी से किसी को मतलब नहीं है। बताइए, कभी सोचा होगा आपने कि मिट्टी में भी करोड़ों का खेल है? अब आपको बताते हैं खेला होता कैसे। रांची में मिट्टी से जुड़े सामानों का एक संस्थान है, पैसिफिक वर्ल्ड। यहाँ मिट्टी के बने बर्तन सप्लाई किए जाते हैं। इसके संचालक है प्रशांत बोस। हमने प्रशांत बोस से पूछा कि जनाब मिट्टी के बर्तन यहाँ की मिट्टी से न बनकर बंगाल की मिट्टी से करोड़ों खर्च कर क्यों बनते हैं, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। ये झारखंड में बनता है, ठीक है ना, ये बंगाल में बनता है, ठीक है ना। अब झारखंड का जो मिट्टियाँ है ना, ये मिट्टी में थोड़ा मान लीजिए दूर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है, सामान थोड़ा टूटता है, ठीक है ना। अभी हम लोग और मिट्टी को और प्रोसेसिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक। उस झारखंड में जिसके खून में ही उलगुलान है, उसकी मिट्टी में बर्तन बनने का दम ना हो, अगर रूह मान ले तो क्या खाक झारखंडी हैं हम? हमने कहा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने जब सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता तो हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई, तब जाकर खेल का पता चला। असल में हुजूर की साठगांठ माटी कला बोर्ड के अधिकारियों से। उन्हें देना था 90% अनुदान राशि सरकार ने सुनिश्चित की थी, परंतु दुखद बात यह है कि आज वही बिजली का चाक मेरे कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही साथ 21,000 रुपये में वो चाक खरीदी जा रही है। इसी प्रकार पगमिल और जिगर झोली भी मनमानी ढंग से खरीद की जा रही है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो बजटीय प्रावधान था, आज उसको
जबकि बोर्ड नहीं है, बोर्ड के द्वारा उसकी अनुमति प्राप्त नहीं है, वह पारित नहीं है और सरकारी अधिकारी स्वयं एक अधिकार बना करके इसको बंदरबाट करने का काम कर रहे हैं। जबकि आज करोड़ों की जो हम आयात कर रहे हैं मिट्टी के उत्पादन, उन्हें हम अपने झारखंड की मिट्टी को हम इतने अच्छे ढंग से, उत्कृष्ट ढंग से बना सकते हैं जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी की कोई कमी नहीं है। आखिर कौन मिट्टी में भी खेला कर रहा है? कौन है मिट्टी का खिलाड़ी? मिट्टी में भी करोड़ों करोड़ का घोटाला। इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन? अब हमारी तफ्तीश पहुंची माटी कला बोर्ड। वहां मिले हमें अकाउंटेंट अनिमेश। हमें देखकर भक्क रह गए। जो कुम्हार हैं, वो जो कह सकते हैं, जो इस तबके के लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इसी माटी कला बोर्ड से जो है चाक है, कह सकते हैं जिगर जौली है, नील है, ये तमाम चीजें होती हैं जो प्रोवाइड कराया जाता है सब्सिडी पे। इसमें भी एक झोल है और देखिए अंदर तमाम लोग हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा जानकारी देने से कह सकते हैं कि उन्होंने मना किया, लेकिन हम प्रयास करेंगे। सर, आरोप है कि जो पहले का रेट था अब का रेट है, उसमें अंतर है। नहीं जानकारी है, कोई जानकारी नहीं इसके लिए, इसलिए बोले सर। ये कहा जा रहा है कि अनिमेश जी के पास तमाम जानकारी। अनिमेश जी से अगर आप मिलेंगे तो कौन कह देगा जी? हमारे सर के पास है ना। बोला क्या पद पे? हम है DIC में एडिशनल चार्जेस में ऑफिस, एडिशनल चार्ज में यहाँ पे काम करने के लिए सरकार का यहाँ पद नहीं बनाया हुआ है। सर पर क्या कर रहे हैं, मतलब है क्या? पद आपका क्या अकाउंटेंट है सर? ऑफिस में जो भी काम करना, किरानी के रूप में काम करने के लिए है। 4 आदमी लोग हैं, अलग अलग सब जगह से, विभाग से यहाँ पर पद नहीं है स्वीकृत। अलग अलग विभाग से लोग यहाँ पर, उद्योग विभाग का लोग को डिप्टेशन किया गया अपने काम के, नहीं अपने काम के अतिरिक्त। तो अपने तो देखिए ये अनिमेश जी हैं, अकाउंटेंट हैं। हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, लाजमी है जवाब मिलेगा भी नहीं। एक क्लर्क भी बैठे हैं साहब, लेकिन आपको हम बता देते हैं ये पूरा विभाग कहीं ना कहीं अतिरिक्त प्रभार में ही चल रहा है। यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं दूसरे विभाग में भी कहीं ना कहीं काम दिया गया है और अगर गड़बड़ियों की जांच की जाए तो तमाम चीजें साफ हो जाएगी, क्योंकि अतिरिक्त प्रभार में कौन कितना कह सकते हैं कि गंभीर है, ये तमाम चीजें या कहें जो बीते दिनों में जो हमने रिपोर्ट सौंपे हैं वो साफ नजर आता है। हमारी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। मैं अपने सहयोगी विशाल के साथ आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो कभी किसी ने सोचा था कि मिट्टी में भी खेल हो सकता है, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये बाखूबी समझ गए होंगे कि किस तरह से मिट्टी में भी घपला घोटाला हो रहा है। और इस खबर को प्रकाश में लाया सहयोगी आयुष ने, और आयुष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आयुष, किस तरह से आपको इस खबर का लिंक मिला? क्योंकि हर दूसरी बात पर हम मिट्टी की वकालत करते हैं, मिट्टी को लेकर हम बहुत संवेदनशील भी होते हैं, हमारी भावनाएं मिट्टी से जुड़ी होती हैं। किस तरह से आपने इस खबर को प्लान किया, और जब आप इस खबर को करने गए तो क्या आपकी फाइंडिंग्स रही? जी सारी, बिल्कुल। देखिए, हम झारखंड से हैं और झारखंड की पृष्ठभूमि जल जंगल जमीन पे निर्भर करती है। और अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जुड़ाव प्रकृति से हमारा ही रहा है, मिट्टी से हमारा ही जुड़ाव रहा है। और अगर पूरा झारखंड का इतिहास अगर उठाकर देख ले तो हमारे मिट्टी का मतलब हमारी जो पीढ़ियां हैं, मिट्टी का बर्तन सदा उपयोग कर अभी भी हड़िया के रूप में उपयोग होता रहा है। आप कई पुराने घरों में जाएंगे या कहीं दूर दराज इलाकों में जाएंगे। रही बात इस खबर की, तो हम आमतौर पे कह सकते हैं कि जो जहाँ चाय की तलहटी होती है वहां पर जाते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। तो मैंने गौर किया ये कुल्हड़ का, कि जहां पर इसका प्रयोग कभी रेलवे ने शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं गंदगी या तमाम जो स्वच्छता को लेकर इससे दरकिनार कर दिया था, लेकिन ये बाजारों में गया और बाजार लगभग एक फैशन और एक ट्रेंड बन गया कुल्हड़ या कहीं मिट्टी के बर्तन में जो है जो भी व्यंजन है, पेय पदार्थ है, उसका जो है स्वाद लेने का। लेकिन इसका जो उपयोग
दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और ये उपयोग कह सकते हैं कि राजधानी समेत जो है सूबे में तमाम जगहों पे आप जाएंगे और विभिन्न व्यंजनों में इसका उपयोग होने लगा, तो इसकी सप्लाई भी जो कह सकते हैं इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। और डिमांड हमने जानने का प्रयास किया कि ये जो तमाम चीजें आ रही हैं इसका कह सकते हैं उत्पादन कौन कर रहे हैं, बना कौन रहा है, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, इसकी हमने पड़ताल की। तो पड़ताल में हमें पता चला है कि तमाम चीजें ये जो है बंगाल से और गुजरात से मंगाया जा रहा है। तो हमारे मन में सवाल उठा कि हमारे यहाँ लगभग 20 से 22 लाख की ऐसी आबादी है, ये ऐसी प्रजाति है, कह सकते हैं कुम्हार प्रजाति है, जो कहीं ना कहीं वो एक शिल्पकार है, उनके हाथों में एक कारीगरी है जिसका प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है, जिसको सहयोग नहीं दिया जा रहा है, और जो करोड़ों रुपए है वो सीधे यहाँ से उठाकर बंगाल और गुजरात या कहे बिचौलिए खा जा रहे हैं। तो हमने उन लोगों से भी बातचीत की जो इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में माटी कला बोर्ड से हमें सहयोग जरूर मिला। देखिए, माटी कला बोर्ड का गठन 2017 के 18 के बीच में हुआ था, रघुवर काल में, और उस समय कई काम हुए थे झारखंड के कह सकते हैं रामगढ़ के गोला में, देवघर में और बुंडू में झारखंड टूल रूम्स खोले गए थे, प्रयोगशालाएं खोली गई थी ताकि यहाँ के मिट्टी को जो उसके उपज है उसका जो कह सकते हैं मिश्रण है या कहे उसको प्रोसेसिंग करके जो है ये तमाम चीजें बनाई जाए। हमने सबसे पहले बात की जो इसके व्यवसायी हैं और माना जाता है कि इस पूरे कह सकते हैं कुल्हड़ या मिट्टी के बर्तन के बिजनेस के किंग पिन जो कह सकते हैं वो है संतोष बोस। उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि झारखंड की मिट्टी में उतनी ताकत ही नहीं। देखिए, हमारा इसमें कटाक्ष है कि झारखंड की मिट्टी में इतनी ताकत है कि यहीं से विद्रोह शुरू हुआ और पूरे देश को आजादी मिली। यहाँ की मिट्टी में इतनी खून में इतनी ताकत है कि कहीं ना कहीं आज तक जो है यहाँ की विरासत की, यहाँ की तमाम जो है कह सकते हैं संघर्ष की बातें की जाती है। तो यहाँ मिट्टी की बात करते हैं, साहबगंज का जो कह सकते हैं तलझरी की मिट्टी है, आज भी इसके मिट्टी का डिमांड इतनी है कि पूरे देश में मांग की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजमहल में जो है रेगुर काली मिट्टी पाई जाती है, जो सबसे कह सकते हैं कि बेहतर माना जाता है, और उस मिट्टी को अगर प्रोसेसिंग कर दिया जाए तो चीनी मिट्टी जो चीन से निर्मित जो वस्तु आती है उसके टक्कर की हो जाए। तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। जरूरत है कि जो प्रजातियां हैं, जो लोग इस पे काम करते हैं, उसको प्रोत्साहित किया जाए। अब हम प्रोत्साहन पे पहुंचते हैं तो यहाँ एक बड़ा ही गड़बड़ झाला मिलता है। हालांकि हमें बताया जाता है कि जो पहले जो माटी कला बोर्ड था, हालांकि वो भंग हो चुका है 2020 के बाद, वो प्रोत्साहित कर रही थी लोगों को चाक, जिगर जौली और कैसे पगनील उपलब्ध करा रही थी। ये एक अत्याधुनिक मशीन है चाक में, जिसमें कह सकते हैं विभिन्न तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। उसमें प्रोत्साहन राशि लगभग 90% सब्सिडी के साथ दिया जाता था। बीते दिनों में, कई दिनों में दिया था। हमने दीपावली के पूर्व जब रिपोर्ट बनाई थी, कई कुम्हारों ने कहा था कि हमें मिला है, लेकिन उसकी खरीदारी में बड़ा ही गड़बड़ है। हालांकि देखिए, जो पूर्व जो चेयरमैन है उनसे हमने जानकारी लेने की, हमारे सूत्रों के हवाले से भी जानकारी लेने, हमें बताया गया कि जो पहले जिस राशि में खरीद की गई उसमें महज टूल्स को जोड़कर, यानी कि रिंच और प्लास को जोड़कर उसमें एक बड़ी राशि को बढ़ा दी गई। मतलब कह सकते हैं कि लगभग 25% राशि को बढ़ोतरी की गई। और वो तमाम चीजें किसको बांटी गई है, कौन लोग प्रोत्साहित हुए हैं? 2020 के बाद कोरोना की मार जो प्रजातियां, लगभग 20 लाख जो प्रजाति हमारे झारखंड में जो विलुप्त के कागार पे है, कह सकते हैं उनके सामाजिक और कह सकते हैं आर्थिक सहयोग के कारण ये तमाम चीजों से वो दूर जा रहे हैं। तो हमने उनसे भी जानना चाहा क्या सहयोग पहुंचा, तो ना ही उन्हें सहयोग पहुंचा है। लेकिन हाँ, बोर्ड भंग होने के बावजूद जो बजट राशि है, उस बजट राशि का खर्च जरूर हुआ है। हमने प्रयास किया कि माटी कला बोर्ड में जो अतिरिक्त प्रभार पे निमेश है, कहा जाता है इस पूरे प्रकरण का जो सकते हैं खेला जो है वो निमेश कुमार कराते हैं। हमने तस्वीरों के माध्यम से उनको दिखाया है वो किस तरह से जो है नजरें चुराते नजर आए। उनसे हमने जानकारी लेनी चाहिए कि तब और अब में जो रेट का अंतर है वो कैसे हुआ और किन किन को आपने फायदा पहुंचाया है, इसकी जानकारी दे। हालांकि उनको जानकारी देने से मना किया है। हर साथ ही हमने जो यहाँ के एमडी हैं उनसे भी बात करने की, उन्होंने चुनाव का हवाला दिया, पंचायत चुनाव का हवाला। उन्होंने कहा कि हम गिरिडीह में हैं, रॉबिन टोप्पो नाम है, प्रशिक्षु कह सकते प्रोमोटी है, और वो अभी वहाँ गिरिडीह में पंचायत चुनाव में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि हम व्यस्त है, अभी जवाब नहीं दे सकते। तो इस पूरे प्रकरण को समझिए कि जहां हम ऐसे कि झारखंड में तो कई आयोग का अब तक गठन नहीं हुआ है और उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल रोजगार से जुड़ा है, यहाँ के उन तबकों से जुड़ा हुआ है जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। वो किसानी पे निर्भर है, वो अपने हुनर पे निर्भर है जो सालों से चला रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें विलुप्ति की ओर जा रही है, जिसपे सरकार को जरूरत है। और हमारी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। सारिफ, हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन लोगों को फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और जो राशि की गड़बड़ी हुई है, कितनी गड़बड़ी हुई है। हमारे पास वो तमाम प्रमाण लगभग कुछ घंटों में आ जाएंगे। और सही तौर पर आयुष, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए और हर इस
खबर की हर एक पहलू से हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।